हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट पार्ट कवर, जिसमें हमने डिस्कस किया था एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है इस बारे में। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है एडवर्टाइजमेंट्स के पार्ट्स के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हमने कल डिस्कस किया था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड कॉमर्शियल, या जिसे हम बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बाद, यानी कि ये क्या होते हैं, किस तरीके के ये एडवर्टाइजमेंट है और इन्हें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्यों कहा जाता है। न्यूज़पेपर्स मोस्टली पब्लिश क्लासिफाइड्स ऑन संडे, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि संडे को, यानी कि ज्यादातर वो संडे के दिन अपने क्लासिफाइड पब्लिश करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि जो क्लासिफाइड होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। द कैटेगरी इज डिस्प्लेड एट द टॉप। अब जो भी कैटेगरी होगी वो ऊपर से उसमें हेडिंग लिखी होगी कि यानी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस कैटेगरी का है। कैची फ्रेजेस एंड वर्ड्स आर यूज्ड, यानी कि उस कैटेगरी में जो फ्रेज यूज की जाएगी, यानी कि जो हेडिंग होगी वो कैची होगी। यानी कि कैची का मीन्स होता है कि आई कैचिंग से रिलेटेड, यानी कि जैसे ही आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए उसे बोला है कैची फ्रेजेस। एंड वर्ड्स आर यूज्ड, दे आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज विच इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। और ये किस में होंगे? रिटन में होंगे। और इसकी लैंग्वेज कैसी होगी? बिल्कुल सिंपल होगी, यानी कि बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज उसमें यूज की है, सिंपल वर्ड्स का यूज होगा, बट फ्रेजेस कैसे होंगे? कैची होंगे और फॉर्मल होंगे और फैक्चुअल होंगे। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उस क्लासिफाइड में दी होगी, उस कैटेगरी के अंदर दी होगी, वो उस टॉपिक से, यानी कि उस एडवर्टाइजमेंट से रिलेवेंट होगी, यानी कि जुड़ी हुई होगी। कॉन्टेक्ट नंबर और पोस्ट बॉक्स नंबर एट द न्यूज़पेपर आर गिवन। अब आपको पता ही है, जब आपने न्यूज़पेपर में जो क्लासिफाइड्स हैं वो अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है जो उससे रिलेवेंट है, और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया होता है और जो पोस्ट बॉक्स नंबर है वो भी आपको उसमें दिया गया होता है। टू अट्रैक्ट अटेंशन दे आर गिवन इन अ बॉक्स, और जिससे आपका जो अट्रैक्शन है वो क्या कर सके, वो खींच सके या कवर कर सके, इसलिए उस एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स में रखा जाता है। Students are advertised to look at these classified in English newspapers on Sundays, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको एडवाइज किया जाता है कि जो क्लासिफाइड है वो मेनली कहाँ पे ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे? इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, जो संडे को पब्लिश होते हैं। दीज आर गिवन इन मिनिमम वर्ड्स इन द न्यूज़पेपर्स, और जब भी आप न्यूज़पेपर जो एडवर्टाइजमेंट है वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये देखने को मिलेगा कि उसमें जो वर्ड्स हैं वो मिनिमम वर्ड्स का यूज करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट दैम इन द एग्जामिनेशन विद इन द लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। और ये जो क्वेश्चन आता है उसमें एक वर्ड लिमिट भी हमको दी जाती है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो 50 वर्ड्स के अंदर ही हमें लिखना होता है, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स। अब कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके अंदर भी 3 या 4 कैटेगरीज आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो फर्स्ट आता है कैटेगरी वो होती है प्रॉपर्टी की। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यू आर राजन रेखा, you want to let your newly constructed house. Write an advertisement to be published in a local newspaper in to let classified column in about 50 words. तो इसमें देखिए अब कैसे हमको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, कम से कम वर्ड्स में, यानी कि जो 50 वर्ड्स है इसकी वर्ड लिमिट है। To let a newly constructed house in 125 square meters at civil lines on Grand Trunk Road. यानी कि इसमें एड्रेस दे दिया, कितने स्क्वायर मीटर्स में वो बना है, कौन सी एरिया में बना है। द हाउस ऑल्सो कवर्स अ पोर्शन ऑफ मिनी किचन गार्डन ऑन बैकयार्ड, और उसके यानी कि जो हाउस है उसके बैकयार्ड में, उसके बैक साइड में एक मिनी किचन गार्डन भी दिया गया है। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट मिस रेखा रानी ऑन फोन और मोबाइल ऑन एनी वीकडे फ्रॉम 11 AM to 11 PM, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस को बाय करने के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं मिस रेखा रानी से, और फोन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है।
और जो वीकडेज हैं यानी कि 11 AM से 11 PM तक, और वीकडेज में ही आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू प्लान टू सेल योर फ्लैट, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words टू बी इंसर्टेड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ लोकल डेली गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द फ्लैट। यू आर नीरजा 28 गोपाल नगर दिल्ली। अब इसे देखिए कैसे लिखना है, फॉर सेल गोपाल नगर, DDA फ्लैट SFS सेकेंड ग्राउंड फ्लोर, 2 bedrooms, DD with full interiors, car parking available, east facing, best location, check payment, contact नीरज। यहाँ पे उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो दिया गया है, एड्रेस बताया है आपको, ग्राउंड फ्लोर है, 2 bedroom सेट है, फुल इंटीरियर्स है, इसमें कार पार्किंग अवेलेबल है, ईस्ट फेसिंग है, यानी कि जो घर का जो फेस है, जो मेन उसका एंट्रेंस है वो ईस्ट की ओर है, और जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। चेक पेमेंट यानी कि जो आपको पेमेंट देनी है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आप नीरज से, ठीक है। तो यानी कि ये आपको बताया गया है इन दोनों क्वेश्चंस में कि हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट इफ यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे और किस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट है सेलिंग का वो आप बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको एडवर्टाइजमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो तभी समझ में आएगा जब आप एडवर्टाइजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना है, उसके बाद सेकंड पार्ट, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया था और सेकंड पार्ट में हमने क्या कवर किया है। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का, यानी कि इसमें जो भी हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है उसमें सिर्फ हमने फर्स्ट पार्ट किया है प्रॉपर्टी का, तो उसके बाद सेकंड पार्ट बनेगा ऑटो सेल एंड परचेज का, और उससे आगे ऐसे ही हम चलते रहेंगे जो जितने भी इसके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के जो कैटेगरीज आती हैं उसमें। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।